डियर स्टूडेंट्स, लास्ट प्रैक्टिस सेट में हमने देखा प्रैक्टिस सेट 5.2, उसमें हमने देखा द एक्सपेंशन ऑफ फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब। तो वो फार्मूला क्या था? a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी फार्मूले को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज सेम, एंड हेयर वी कैन राइट 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। इसका आप एक्सपेंशन देखोगे तो यही आपको मिलेगा 3ab इंटू a इट इज़ 3a स्क्वायर b और 3ab इंटू b इट इज़ 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है। कभी कभी ये जो टर्म है दिस टर्म इज ऑल्सो रिटन हेयर एट द लास्ट। आज हमें जो फार्मूला सीखना है और जो 5.3 प्रैक्टिस सेट हमें सॉल्व करना है, दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब या होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। तो स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? a माइनस बी होल क्यूब वी कैन राइट इट एज a क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b एंड माइनस बी क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला। और इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो ये कैसे लिखेंगे? a क्यूब माइनस 3ab इंटू a, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर b, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो ये होगा। अब यहाँ पे b इंटू बी क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, सो 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। ये फार्मूला आपको याद रखना है और इस फार्मूले से वी विल सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.3। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल फर्स्ट, that is 2m minus 5 whole cube. So what is the formula? Formula is first term cube minus 3 into first term square into second term plus 3 into first term into second term square and minus second term cube. So first term is 2m whole cube minus 3 into 2m into 5 plus 3 into 2m इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, दिस इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर एंड हेयर इट इज़ सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। सो ये होगा 2m होल क्यूब। तो 2 का भी कोफिशिएंट 2 का भी क्यूब होगा और m का भी क्यूब होगा। इट विल बी 8m क्यूब माइनस, पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और स्क्वायर मिलने के बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15 मल्टीप्लाइड बाई 2m होल स्क्वायर इज 4m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2m इट इज़ 3 2 जा 6m मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर इज 25 एंड 5 क्यूब इज 125। सो 8m क्यूब माइनस 15 4 जा 60m स्क्वायर प्लस 25 इंटू 6 150m माइनस 125। विल राइट द आंसर अगेन। आंसर जो फाइनल आंसर है वो एक बार फिर से लिखेंगे 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वायर प्लस 150m माइनस 125। ईजी है कि नहीं? क्या याद रखना है आपको? फर्स्ट टर्म क्यूब। अब सिर्फ ये डिफरेंस है पहले वाले फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में, ये डिफरेंस है कि इन द फार्मूला प्रीवियस फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब ऑल द 4 टर्म्स वर पॉजिटिव, और यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है, ये जो सेकेंड टर्म है और फोर्थ टर्म है वो निगेटिव है और बाकी सब सेम है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। नेक्स्ट विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। Now we have to solve example number 5, that is 198 cube। अब क्योंकि हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी होल क्यूब, सो फर्स्ट वी विल राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल। सो व्हाट इज
हाउ विल राइट 198 इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल, कैसे लिखें बाइनोमियल फॉर्म में, और हमें ये वाली a माइनस बी मीन्स डिफरेंस, बाइनोमियल शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 माइनस 2, 200 माइनस 2 होल क्यूब, सो 200 माइनस 2 इज 198। तो बाइनोमियल फॉर्म में लिख दिया। अब तो आगे फार्मूला यू नो कि फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर एंड माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। सो 200 क्यूब माइनस 3 इंटू 200 स्क्वायर multiplied by 2 plus 3 into 200 into 2 square minus 2 cube. What is 200 cube? Here there are 2 zeros in the cube. There will be, how many zeros will be there? 6 zeros, 3 times. So 1 2 3 4 5 6. 2 cube is 8. So this is 8 lakhs. 200 cube is 8 lakhs minus 3 2s are 6 मल्टीप्लाइड बाय 200 स्क्वायर। अब जब क्यूब कर रहे थे तो हमने ज़ीरोस को 3 टाइम्स कर दिया। नाउ इन दिस स्क्वायर ज़ीरोस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, विल राइट 2 टाइम्स। सो देयर आर 2 zeros, here we will write 4 zeros, 1 2 3 4, 2 square is 4, so this number is 40,000 and we have already multiplied 3 2s are 6 plus 3 into 200 is 600 multiplied by 2 square is 4 and 2 cube is 8. So sorry, this is not 8 lakhs, this is 80 lakhs. There are 6 zeros, so this is 80 lakhs. 80 lakhs minus 6 into 4, 6 4s are 24 and 4 zeros. So it is 2,40,000 plus 6 4s are 24, it is 2,400 minus 8. Now 8 lakhs plus 2,400, so this is, sorry, it is 80 lakhs, 80 lakhs plus 2,400, 80 lakhs 2,400 and sum of these two terms, this is 2 lakhs 40,000, 2 lakhs 40,000 and 8. Now we have to find the difference. So what is the difference of these two numbers? So this is 77 lakhs 62,392. We'll write the final answer once again. 77 lakhs 62,392. Now we'll solve example number 6. Now let's see example number 6. This is 2p minus 1 upon 2p whole cube. Formula is same. First term cube. So 2p whole cube minus 3 into first term square. That is 2p whole square multiplied by second term 1 upon 2p plus 3 into first term, that is 2p multiplied by second term whole square. Second term is 1 upon 2p whole square minus second term cube 1 upon 2p whole cube. So 2p whole cube. What is 2p whole cube? 2 cube is 8p cube minus 3 multiplied by, now 2p square is whole square is 4p square multiplied by 1 upon 2p plus, now 2 goes into 4 2 times and here it is p, it is p square, so p cancel out, the single p will remain there. We'll write that in the next line. 3 2s are 6p multiplied by 1 upon 2p whole square, so 1 square is 1 and 2p whole square is 4p square. Again 1 cube is 1 upon 2p cube is 8p cube. So 8p cube, now 2 goes into 4 2 times and p cancel out, so single p is there. So this
this will be 2p, right? And here this will cancel out. So 3 into 2p is 6p plus again. Now 2 goes here, 2 goes here 2 times and 2 goes here 3 times and p cancel out. So single p will remain there. यहाँ पे है p और यहाँ पे क्या है 4, दिस इज 6p. तो ये तो आपको टेबल समझ में आ गई. 2 गोज here 2 times and 2 goes here 3 times. यहाँ पे p है और यहाँ पे p स्क्वायर है. p स्क्वायर मीन्स p into p. So p cancel out. So single p will remain there, right? So तो यहाँ पे नंबर्स कौन से बचे? 3 1s are 3, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर अपॉन 2p. So it will be 3 upon 2p minus 1 upon 8p cube. So this is the expansion, simplification and expansion of this bracket. Answer we'll write once again. So answer is 8p cube minus 6p plus 3 upon 2p minus 1 upon 8p cube, right? Now we will solve question number 2, which is about simplification. Now we are going to solve question number 2. The question is simplify. Now see question number 2 first, then we will solve question number 1. Now here there are 2 brackets. The first bracket is the cube of difference of 2 terms. So here we will apply the formula a minus b bracket cube, and this is the cube of addition of 2 terms. So here we will apply the formula a plus b bracket cube. तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका एक्सपांशन करते हैं. तो ये होगा 3r माइनस 2k होल क्यूब. a माइनस b ब्रैकेट क्यूब फार्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म क्यूब. सो 3r होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, that is 3r square, multiplied by second term, that is 2k, plus 3 into first term into second term square, that is 2k square, and positive negative minus 2k whole cube. This is the expansion of first bracket. अब हम लिखेंगे एक्सपांशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट. तो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ जो आपको इजी समझ में आए. तो प्लस हेयर ऑल द टर्म्स विल बी पॉजिटिव. फर्स्ट टर्म क्यूब 3r होल क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, दैट इज 3r स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, दैट इज 2k. तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म क्यूब, दैट इज़ 2k होल क्यूब. तो ये हो गया एक्सपांशन इस ब्रैकेट का. अब थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो फिर हमें मालूम पड़ेगा आगे कि क्या प्लस माइनस क्या करना है. तो यहाँ पे so 3r whole cube is 27r cube, then 3 2s are minus sign, 3 2s are 6k multiplied by 3r whole square is 9r square plus 9r into 4k square minus 8k cube plus 27r cube plus again 3 2s are 6k into 9r square plus 9r into 4k square plus 8k cube. So this is the expansion of, this is the simplification of this line. Now let's see which terms are like terms. So addition, because addition and subtraction of only like terms is possible. तो 27r cube इसका like term कौन सा है? इसका like term है
27r³ हमें देखना है वेरिएबल और उसका पावर। तो 27r³ प्लस 27r³ आर द लाइक टर्म्स एंड माइनस 8k³ एंड प्लस 8k³, k³ लाइक टर्म है। अब यहाँ पे ये माइनस 8k³ है, वो प्लस 8k³ है। 8 साइंस डिफरेंट है, डिफरेंट साइंस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सो 8k³ माइनस 8k³ इज 0, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दीज टू टर्म्स कैंसिल आउट। सो अब हम बाकी की टर्म्स लिखते हैं। तो 27r³ प्लस 27r³, 54r³ 6 9 54 kr² प्लस 9 4 36 k²r, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, प्लस 54 kr² एंड प्लस 36 k²r। अब फिर से देख लेते हैं कि लाइक टर्म्स कौन से हैं। अब 54r³ जैसा कोई r³ है कि कहीं पे, नो, देयर इज नो टर्म विथ द वेरिएबल एंड पावर r³। सो दिस इज सिंगल टर्म, देयर इज नो अदर टर्म लाइक दिस। सो लाइक टर्म ऑफ 54 नेगेटिव 54 kr², 54 kr², तो kr² these are the like terms and k²r these are the two like terms। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि 54r³ there is no other like terms like this, no other term like this, so this will be 54r³। अब माइनस 54 kr² प्लस 54 kr² साइंस आर डिफरेंट, 54 minus 54 0, so these two terms cancel out। 36 k²r 36 k²r, the sum will be 72 k²r। तो दिस इज़ द आंसर। आंसर एक बार फिर से लिखेंगे हम, फाइनल आंसर। सो द आंसर इज 54r³ प्लस 72 k²r। In this way you have to simplify the brackets। Now we will solve example number 1, and example number 1 is 2a plus b whole cube, number 1, 2a plus b whole cube, then minus 2a minus b whole cube। अब students see what is the difference between the second example and this example। So in the second example there was addition sign between the two brackets, and here there is subtraction sign between the two brackets। So इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आइए देखते हैं कैसे। तो पहले इसका एक्सपांशन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्यूब, नाउ देयर इज प्लस साइन, सो ऑल द साइंस विल बी पॉजिटिव। सो we will write first term cube, that is 2a whole cube plus 3 into first term square 2a square into second term plus 3 into 2a into b square plus b cube। Now we will write expansion of second bracket, minus sign, and we will give the square bracket because as there is negative sign outside the bracket, so when we simplify it, when we open the brackets, all the signs will change। so there यहाँ पे मस्ट है कि हमें ब्रैकेट देना ही चाहिए। तो अब हम पहले एक्सपांशन कर लेते हैं। तो दिस इज फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म दैट इज b प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर minus second term cube। okay, this is the expansion of this bracket, right? Positive negative positive negative। now again we will simplify it, पहले simplify कर लेते हैं। so 2a whole cube is 8a cube plus 3 into b is 3b into 4a square plus 3 2s are 6a into b square, that is 6ab square plus b cube, right? अब minus again
फिर से हम फिलहाल ब्रैकेट में ही लिखते हैं, वी आर नॉट रिमूविंग ब्रैकेट्स एट दिस स्टेज। नेक्स्ट लाइन में हम रिमूव करेंगे, सो दिस विल बी 8a³ माइनस 3b इंटू 4a² प्लस 3 2 6ab² माइनस b³ ओके। नाउ 8a³ प्लस 3 4 12 a² प्लस 6ab² प्लस b³। अब यहाँ पे नाउ वी आर रिमूविंग द ब्रैकेट, सो ऑल द साइंस विल चेंज। द टर्म विच इज़ पॉजिटिव इट विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्म विल बिकम पॉजिटिव। सो 8a³ इज़ पॉजिटिव टर्म एंड नेगेटिव पॉजिटिव, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो टर्म नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 8a³। याद रखिए जो हमने इसके पहले वाला एग्जांपल किया सेकंड नंबर, वहाँ पे प्लस साइन थी तो इसलिए हमने ब्रैकेट भी नहीं दिया और साइन भी चेंज नहीं हुई क्योंकि पॉजिटिव साइन थी। नेगेटिव साइन है, ऑल द साइंस विल चेंज। माइनस 8a³ प्लस 3 4 12 a² प्लस है तो माइनस 6ab² एंड प्लस b³। अब यहाँ पे हमने साइंस चेंज कर ली हैं, तो नाउ विल सी विच आर द लाइक टर्म्स। सो 8a³ एंड नेगेटिव 8a³ आर लाइक टर्म्स, देन b³ एंड b³ दीज आर द लाइक टर्म्स। और क्या है लाइक टर्म? 12a²b देन पॉजिटिव 6ab² एंड नेगेटिव 6ab²। तो सबसे पहले देखना है लाइक टर्म्स कौन से हैं। अब देखिए जो कैंसिल आउट होंगे हम पहले उनको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो 8a³ नेगेटिव 8a³ साइंस आर डिफरेंट, 8 - 8 0 कैंसिल आउट। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? तो यहाँ पे दिस इज नेगेटिव 6ab², दिस इज पॉजिटिव 6ab² कैंसिल आउट। तो क्या बचा? 12a²b एंड 12a²b, द सम इज 24a²b एंड b³ प्लस b³। व्हाट इज b³ प्लस b³? कोएफिशिएंट इज 1, कोएफिशिएंट इज 1, 1 + 1 2b³। This is the answer. We'll write the answer once again. So final answer is 24a²b plus 2b³. Right? In this way you have to solve this practice set.